नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मिट्टी के अंदर चलने वाले हैं। मतलब लिटरली नहीं, हम बात कर रहे हैं गाजर के जीवन चक्र की। एक छोटा सा बीज मिट्टी में जाकर कैसे एक शानदार गाजर बनता है, आज हम इस पूरे अंडरग्राउंड सफर को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आप में से जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन्होंने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। हम घर पे गाजर उगाते हैं, लेकिन जब निकालते हैं तो वो एकदम टेढ़ी मेढ़ी, सख्त या फिर एकदम छोटी सी निकलती है ना? ऐसा लगता है जैसे मिट्टी के नीचे कोई अलग ही रहस्य चल रहा है जिसका हमें पता ही नहीं। खैर, टेंशन मत लीजिए, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चरण 1 से, बीज का चयन और उसकी किस्में। देखिए, अगर आपकी शुरुआत सही है तो आधी जंग आप वैसे ही जीत लेते हैं। अपनी मिट्टी के हिसाब से एकदम सही बीज चुनना बहुत ही क्रूशियल है। हर गाजर की किस्म की अपनी एक पसंदीदा मिट्टी होती है। जैसे कि अगर आप इम्पेरेटर उगा रहे हैं तो उसे गहरी और रेतीली मिट्टी चाहिए होती है। लेकिन मान लीजिए आपकी मिट्टी बहुत भारी या चिकनी है, तो क्या करें? ऐसे में डैनवर्स किस्म आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये सख्त मिट्टी को भी आराम से भेद देती है। और हाँ, अगर आपके पास गार्डन नहीं है और आप गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो पेरिशियन किस्म बिल्कुल परफेक्ट है। छोटी, गोल और गमलों के लिए एकदम बेस्ट। अब जरा पैदावार के इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। पूसा मेगाली जैसी एशियाई किस्में आपको 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की भारी पैदावार दे सकती हैं। वहीं यूरोपीय किस्में जैसे अर्ली नेंटिस 200 से 250 क्विंटल के आसपास ही रहती हैं। मतलब सिर्फ एक सही बीज का चुनाव आपकी पूरी फसल का गेम पलट सकता है। आगे बढ़ते हैं चरण 2 पर, मिट्टी का सही मिश्रण तैयार करना। चाहे आप गाजर जमीन में उगा रहे हों या गमले में, बेस एकदम सॉलिड होना चाहिए ताकि जड़ों को बढ़ने में कोई रुकावट ना आए। जब बात मीडियम की आती है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कोकोपीट। आपको पता है, कोकोपीट अपने वजन से 8 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है, बहुत हल्का भी होता है और इसका पीएच भी न्यूट्रल है। लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें पोषक तत्व नहीं होते। दूसरी तरफ हमारी पारंपरिक मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस सब कुछ नेचुरली मौजूद होता है, जो पौधों को एकदम बढ़िया सपोर्ट देता है। पर हाँ, मिट्टी भारी होती है और कभी-कभी ड्रेनेज का इश्यू हो सकता है, तो हमें इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना होता है। तो फिर गाजर के लिए सबसे आइडियल मिट्टी का नियम क्या है? रूल बहुत सिंपल है, मिट्टी भुरभुरी, अच्छी जल निकासी वाली और जैविक खाद से भरपूर होनी चाहिए। बस इतना याद रखिए। अगर मिट्टी सख्त होगी ना, तो गाजरें उसे पार नहीं कर पाएंगी और नतीजा वही टेढ़ी मेढ़ी गाजरें। अच्छी तरह जुताई की गई दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन काम करती है। अब आते हैं चरण 3 पर, फसल की देखभाल और पोषण। ये वो टाइम है जब आपको अपने पौधों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार और अटेंशन देना होता है। अगर हम इस पूरे सफर की टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत के 1 से 3 हफ्तों में तो बस बीज अंकुरित होते हैं, फिर दूसरे से चौथे हफ्ते तक नन्ही नन्ही पत्तियां निकलती हैं। लेकिन असली मैजिक शुरू होता है 5वें से 10वें हफ्ते के बीच। यही वो समय है जब जमीन के नीचे जड़ें यानी हमारी गाजर मोटी और बड़ी होने लगती है और फाइनली 10 से 12 हफ्तों में ये पूरी तरह पक के तैयार हो जाती है। अब इस बीच एक बहुत ही डेलिकेट काम होता है जिसे थिनिंग कहते हैं। बेसिकली हमें पौधों की भीड़ कम करनी होती है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी में अच्छे से पानी डाल दीजिए। ऐसा करने से मिट्टी मुलायम हो जाएगी और जब आप कमजोर पौधों को बाहर निकालेंगे तो बाकी बचे पौधों की जड़ें डैमेज नहीं होंगी। हर पौधे के बीच करीब 2 से 4 सेंटीमीटर का गैप जरूर रखें। और हाँ, अपनी फसल को एक जालीदार कपड़े यानी हॉर्टिकल्चरल फ्लीस से ढकना मत भूलिएगा, वरना गाजर की मक्खियां आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं डाइट की। जड़ों वाली सब्जियों की न्यूट्रिशनल डिमांड थोड़ी अलग होती है। इन्हें फास्फोरस और पोटेशियम बहुत पसंद है, करीब 45% और 40%। इससे जड़ें मजबूत होती हैं और बीमारियां दूर रहती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? नाइट्रोजन। इन्हें सिर्फ 15% ही नाइट्रोजन चाहिए होता है। अगर आपने गलती से भी ज्यादा नाइट्रोजन दे दिया ना, तो ऊपर की पत्तियां तो एकदम घनी और शानदार हो जाएंगी, लेकिन नीचे गाजर बिल्कुल पतली सी रह जाएगी। तो फिर ये सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में कैसे दें, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से? आप फास्फोरस के लिए बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जड़ों के लिए कमाल का काम करता है। शुरुआती ग्रोथ के लिए फिश इमल्शन एकदम बढ़िया है और पोटेशियम के लिए तो लकड़ी की राख से अच्छा कुछ नहीं। इसके अलावा मिट्टी का स्ट्रक्चर सुधारने के लिए अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट खाद मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, चरण 4, अंतिम खुलासा, यानी हार्वेस्ट का समय। अब चूंकि गाजर जमीन के नीचे है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो तैयार है? इसके लिए हमें जमीन के ऊपर कुछ छोटे छोटे सुराख ढूंढने होंगे। ये 3 बड़े संकेत आपको बताएंगे कि अब गाजरें निकालने का टाइम आ गया है। पहला, बीज के पैकेट पर जो दिन लिखे थे, आमतौर पर 60 से 80 दिन, क्या वो पूरे हो गए हैं? दूसरा, जमीन के ऊपर दिखने वाले जो हरे तने हैं, क्या वो 10 से 12 इंच लंबे हो चुके हैं? और सबसे जरूरी तीसरा संकेत, क्या आपकी गाजरें शोल्डर टेस्ट पास कर रही हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये शोल्डर टेस्ट क्या बला है। बड़ा ही सिंपल है। आप बस अपने उंगली से पौधे के तने के पास की थोड़ी सी मिट्टी को हल्के से हटाकर देखिए। अगर आपको गाजर का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम उसका कंधा या शोल्डर कहते हैं, दिखाई दे और उसकी मोटाई लगभग 1.25 या 1 इंच लग रही हो, तो समझ जाइए आपकी गाजर हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस ट्रिक से आप गाजर को समय से पहले उखाड़ने की गलती से बच जाएंगे। लेकिन रुकिए, गाजर को सीधे पत्तियां पकड़कर जोर से खींच मत दीजिएगा, वरना पत्तियां हाथ में आ जाएंगी और गाजर जमीन में ही फंसी रह जाएगी। सही तरीका यह है कि एक रात पहले मिट्टी में पानी दे दें। अगले दिन एक लंबी खुरपी लें और गाजर के चारों तरफ की मिट्टी को थोड़ा ढीला करें। फिर बस तने को बिल्कुल नीचे से पकड़ें और एकदम आराम से प्यार से गाजर को बाहर निकाल लें। वैसे, क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? आपको सारी गाजरें एक साथ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पकने के बाद भी गाजरें आराम से 4 हफ्ते तक ज़मीन के अंदर एकदम सेफ रह सकती हैं। मतलब मिट्टी उनके लिए एक नेचुरल रूट सेलर या फ्रिज की तरह काम करती है। तो जब जितनी ज़रूरत हो, उतनी ही ताज़ी गाजरें निकालिए। और जो गाजरें आपने निकालनी हैं, उन्हें एकदम क्रंची बनाए रखने के लिए स्टोर कैसे करें? सबसे पहले तो उनकी हरी पत्तियों को काटकर सिर्फ 1 इंच छोड़ दें, क्योंकि पत्तियां गाजर की सारी नमी खींचती रहती हैं। और हाँ, उन्हें अभी धोइएगा मत। बस बिना धोई हुई गाजरों को रेत में पैक करके किसी ठंडी और सूखी जगह पर रख दें या फिर अपने फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर में डाल दें। तो दोस्तों, अब हमने इस अंडरग्राउंड हार्वेस्ट का पूरा प्रोसेस समझ लिया है। बीज चुनने से लेकर उस परफेक्ट गाजर को बाहर निकालने तक का सफर सच में कमाल का है। अब आपके लिए मेरा एक सवाल है, इन टिप्स को यूज करके घर की मेहनत से उगाई गई आपकी वो ताज़ा गाजरें सबसे पहले आपकी कौन सी फेवरेट डिश का हिस्सा बनने वाली हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही नई चीज़ें सीखते रहिए और गार्डनिंग करते रहिए।